बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिसको अपने पति के बिजनेस पार्टनर के साथ जबरन रात गुजारनी पड़ती है और किसकी गोद में बैठकर ये रातों रात सफल अभिनेत्री बनी है, जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बॉलीवुड में 5% शादियां किसी ना किसी वजह से की जाती हैं। इसकी वजह पैसा, करियर और 2 नंबर के धंधे हैं। प्यार मोहब्बत जैसी चीज इनके बीच में नहीं होती है। आपको बता दें कि विद्या बालन की शादी भी मतलब से की गई थी। विद्या बालन एक बड़ी एक्ट्रेस हैं, इसमें कोई शक नहीं। दिखने में भी ठीक ठाक है। हाँ, थोड़ा सा वजन ज्यादा है और अस्त व्यस्त भी है, लेकिन 10 का नोट कितना भी फटा हो चल ही जाता है। विद्या बालन और सिद्धार्थ के बारे में कहा जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और दोनों सिर्फ पैसे कमाने के लिए एक साथ हैं। दोनों को कहीं भी मुंह मारने की पूरी छूट है। एक दूसरे से किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। विद्या के बारे में कहते हैं कि शादी के समय यह तय हो गया था कि सिद्धार्थ जिससे बोलेगा, विद्या को उसके साथ में रात बितानी होगी। सिद्धार्थ की जिम्मेदारी ये है कि उसे अपनी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कराना है ताकि वो हमेशा लीडिंग कंपनी बनी रहे। सिद्धार्थ ने विद्या से शादी भी इसी शर्त पर की थी कि जो भी उसकी कंपनी में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, विद्या को उसके साथ में सोना पड़ेगा। दोस्तों, अपनी शादी के समय विद्या की नेटवर्थ सिर्फ 28 करोड़ थी, लेकिन पिछले 10 सालों में विद्या ने लगभग 122 करोड़ कमाए हैं, जबकि उसकी फीस एक फिल्म के लिए सिर्फ 2 से 3 करोड़ रुपए है। विद्या की शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसने कोई भी बच्चा पैदा नहीं किया है, क्योंकि बच्चा पैदा करना शायद हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में शामिल ना हो। हालांकि 2017 में अफवाह उड़ी थी कि विद्या मां बनने वाली हैं। उस पर विद्या ने गुस्से में कहा था कि मैं कोई मशीन नहीं हूं जो बच्चा पैदा करती फिरूं। बच्चा पैदा करना मेरा काम नहीं है। आगे कहा कि बच्चे पैदा करने जैसी चीजों में मैं बिल्कुल भी उसे ना तो भरोसा है और ना ही इसमें उसे पढ़ना है। दोस्तों, विद्या बालन ने हिंदी फिल्मों में आने के लिए बहुत ट्राई किया, पर किसी तरह से बात नहीं बन पाई। उसी दौरान उनको साउथ इंडियन फिल्मों में और खास करके तमिल फिल्मों के अंदर रोल ऑफर होने लगे। उन्होंने तमिल फिल्मों से ही फिल्म इंडस्ट्री में एंटर होना मुनासिब माना और उन्होंने तमिल फिल्मों के अंदर एक्टिंग का काम भी शुरू कर दिया। पर दोस्तों, वो जिस फिल्म को साइन कर लेती वो फिल्म का शूटिंग ही चालू ना होता, या फिर शूटिंग चालू हो जाए तो वो फिल्म का शूटिंग कंप्लीट ना होता। चलो, कुछ करके कंप्लीट हो भी जाए तो वो फिल्म रिलीज नहीं होती। इसी तरह लगातार 6-7 फिल्में थिएटर तक नहीं पहुंच पाई। इससे लोगों के अंदर ये अंधश्रद्धा फैल गई कि विद्या बालन एक मनहूस एक्ट्रेस है, जिनको लेकर फिल्म बनाने का अगर ट्राई करो तो वो फिल्म किसी न किसी तरह से बंद हो जाती है। फिर उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल को सुधारने के लिए रात दिन खूब मेहनत की। उसके बाद उन्हें एक के बाद एक ऐसी फिल्में मिलती गईं जिसकी वजह से एक्टिंग के लिए उनको स्पेशली जाना जाने लगा। उन्होंने जो भी कैरेक्टर प्ले किए वो सभी अलग अलग टाइप के थे, जिसकी वजह से वो हमेशा ही लाइमलाइट में रहने लगी। दोस्तों, एक जमाना था जब फिल्म इंडस्ट्री की सारी हीरोइन 0 फिगर की ओर चल पड़ी थी और 0 फिगर का पूरा एक ट्रेन चला था। उस दौरान विद्या बालन ने एक प्लस साइज की हीरोइन के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना जारी रखा था। द डर्टी पिक्चर में फिर से एकता कपूर के साथ उनको मौका मिला। इस मूवी में पतली कमर लेकर उन्होंने बालाजी के साथ काम किया। उस फिल्म के अंदर उनके रोल को लेकर नेगेटिव और पॉजिटिव हर तरह की बात की गई, पर उन्होंने हर एक चीज का बहुत ही सेंसिबल में आंसर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड के अंदर अगर कोई हीरोइन होती है, एक्ट्रेस होती है, वो उसके ग्लैमर की वजह से, उसके लुक्स की वजह से, उसकी पर्सनैलिटी की वजह से जानी जाती है। लेकिन विद्या बालन का ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर ही वो मुकाम हासिल किया है और अब लोग उनका लोहा मान चुके हैं कि ये एक्टिंग में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। उनको जितनी भी फिल्में मिल जाती हैं, जैसे भूल भुलैया हो, कहानी 1 हो, कहानी जो हो, उन्होंने वो पूरी फिल्म इस तरह से अपने खुद के बलबूते पर खींची है कि बॉक्स ऑफिस पर उन्हीं को देखने आते हैं। ये थी विद्या बालन। आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें।